हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और गाइस इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, यानी एक एक टर्म को हम बताएंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी। यानी गाइस जब भी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। गाइस हम लोग जल्दीबाजी में क्या पढ़ लेते हैं, प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो मिट्टी, क्योंकि जल भी किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, और प्लास्टिक भी क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? गाइस बिंब मतलब होता है वस्तु, यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन है ए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी, वक्रता केंद्र पर, सी, वक्रता केंद्र से परे, डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो गाइस क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक और समान यानी सेम साइज इमेज का प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें उत्तल लेंस के सामने? तो आपका ऑप्शन है ए, लेंस के मुख्य फोकस पर, बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, सी, अनंत पर, डी, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका सही ऑप्शन है बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर यानी केंद्र पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोनों अवतल, बी, दोनों उत्तल, सी, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, डी, दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोनों अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों जो है निगेटिव ही होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। दर्पण है तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी उत्तल और समतल दोनों के सामने में, यानी दोनों का जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पुस्तक को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पहनना पसंद करेंगे? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस, बी, 50 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी, 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी, 5 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो आपका ऑप्शन है ए, समतल दर्पण, बी, उत्तल दर्पण, सी, अवतल दर्पण, डी, उत्तल लेंस। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। गाइस इसका आंसर बी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी जो ड्राइवर है उसके सामने कौन सा दर्पण है? तो उसके सामने हेडलाइट होता है और हेडलाइट पे उत्तल दर्पण होता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर उत्तर होगा। अगर यहीं पे पूछता गाड़ी के साइड मिरर या साइड दर्पण, तब फिर हम लोग लिखते अवतल दर्पण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मदीप्त वस्तुएं हैं। आत्म मतलब खुद, दीप मतलब दिया यानी जलना, तो खुद जो प्रकाश होती है तो वो वस्तुएं हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ऑप्शन बी, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये तो नहीं होगा। दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश परावर्तित करती है, यानी जैसे चांद सूरज से रोशनी को लेकर परावर्तित करती है, तो ये भी नहीं होगा। आत्म यानी ये खुद नहीं हुआ, कभी प्रकाश उत्सर्जित करती है और कभी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ आत्मदीप वस्तुएं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, आत्मनिर्भर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण ही जो है नाई लोग यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर सीधा है लेकिन काल्पनिक नहीं है, तो यहाँ पर बड़ा है तो सीधा और बड़ा होता है। तो 11 का हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति
सेकेंड की चाल से आ रहा है और व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी जो आदमी उस दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ आ रहा है, तो उसको अपना स्पीड, उसको खुद का स्पीड कितना लगेगा, तो उसको गाइज, क्योंकि ये इधर से दौड़ रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड और दर्पण में उधर से आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका सही आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड। यानी उस आदमी को 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लगेगा कि वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 डिग्री, बी 8 डिग्री, सी 2 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 डिग्री। यानी कोई भी समतल दर्पण को अगर आपतित किरण से हम लोग को इतना भी डिग्री घुमाए, जैसे 5 घुमाए तो वो हो जाएगी 10 डिग्री, अगर 20 घुमाए तो वो हो जाएगी 40 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग को इसका आंसर देना शॉर्टकट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी दोनों प्रकार के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए काल्पनिक। यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। एक सिर्फ वास्तविक जो बनता है वो सिर्फ अवतल दर्पण से ही बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, उसको अपना संपूर्ण इमेज प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है जिसका वो जो लंबाई है 1.5 मीटर है और वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, तो उसका दर्पण जो है यानी उसका मिरर कितना लंबाई होना चाहिए। तो गाइस जब भी हम लोग दर्पण देखने जाएंगे तो हम लोग के आधी ऊंचाई के दर्पण होना चाहिए। अगर हम लोग 2 मीटर हैं तो 1 मीटर का दर्पण चाहिए। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 0.75 मीटर, यानी ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की त्रिज्या होगी, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। तो इसका फिर से आंसर हम लोग दे देंगे उत्तल दर्पण। यानी फिर से चालक आ गया और चालक के सामने हेडलाइट होता है और हेडलाइट में उत्तल दर्पण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये हमेशा उत्तल दर्पण तो हमेशा काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है। तो सबसे पहले लोग देखते हैं काल्पनिक, ऑप्शन सी काल्पनिक तथा वस्तु की अपेक्षा सीधा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण के प्रयोग लाता है वह दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वास्तविक तथा दर्पण के आगे, ऑप्शन बी काल्पनिक तथा दर्पण के आगे, ऑप्शन सी उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन डी उल्टा तथा काल्पनिक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए वास्तविक तथा दर्पण के आगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो। और गाइस अगर आप मेरे चैनल का रोज़ वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।